जिस पत्नी को उसने कभी बेकार कहकर घर से निकाल दिया था, वही उसके सामने उसकी किस्मत लिखने वाली थी। आज उसी के सामने वह नौकरी के लिए खड़ा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं और दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकल आने को तैयार थीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी किस्मत का फैसला करने वाली कोई और नहीं, वही सिया, जिसे उसने सालों पहले अपने जीवन से यह कहकर निकाल दिया था कि वह उसके स्तर की नहीं है। उस पल में खड़े खड़े राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे समय ने एक पूरा चक्कर काट लिया हो और अब उसे उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया हो जहां से उसने सब कुछ खोना शुरू किया था। कुछ साल पहले की बात है। हर रिश्ते की शुरुआत उम्मीदों और सपनों से होती है। दो अजनबी लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि अब हर खुशी और हर दुख मिलकर बांटेंगे। लेकिन हर रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता जितना वह बाहर से दिखाई देता है। कई बार अहंकार, तुलना और खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना धीरे धीरे उस रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। राहुल और सिया का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। राहुल एक महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार इंसान था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था और उसे अपनी सफलता पर गर्व भी था। लेकिन उसी गर्व ने धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का रूप ले लिया था। वह हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता था और चाहता था कि उसकी जिंदगी में हर चीज उसके हिसाब से चले। उसके लिए परफेक्ट जीवन बहुत मायने रखता था। एक अच्छा करियर, ऊंची पहचान और एक ऐसा जीवन साथी जो उसकी छवि को और बेहतर बना सके। सिया उसकी जिंदगी में आई तो वह एकदम अलग थी। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जिसने हमेशा छोटी छोटी खुशियों में संतोष करना सीखा था। वह पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात, वह रिश्तों को निभाना जानती थी। उसके लिए शादी सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे वह पूरी ईमानदारी और प्यार से निभाना चाहती थी। शादी के शुरुआती दिन सामान्य थे। सिया पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। वह राहुल की हर जरूरत का ध्यान रखती, उसकी पसंद नापसंद को समझती और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे राहुल के मन में एक ख्याल घर करने लगा कि वह इससे बेहतर जीवन साथी का हकदार है। उसे सिया की सादगी अब अच्छी नहीं लगती थी बल्कि कमी लगने लगी थी। वह छोटी छोटी बातों पर उसे टोकने लगा, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके बोलने के तरीके पर, तो कभी उसकी सोच पर। धीरे धीरे यह बातें तानों में बदल गईं। तुम अपने आप को थोड़ा बदल नहीं सकती? तुम्हें दुनिया की समझ ही नहीं है। ऐसी बातें अब रोज की आदत बन चुकी थीं। सिया हर बार चुप रह जाती। वह सोचती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। समय के साथ राहुल का व्यवहार और कठोर होता गया। अब वह सिर्फ ताने नहीं देता था बल्कि कई बार उसे दूसरों के सामने भी नीचा दिखाने लगा। सिया अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, लेकिन उसने कभी अपने दर्द को आवाज नहीं दी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गुस्से में राहुल ने अपने दिल की सारी कड़वाहट शब्दों में उंडेल दी। तुम मेरे स्तर की नहीं हो, मैं यह रिश्ता अब और नहीं निभा सकता। यह सुनते ही सिया के लिए जैसे सब कुछ थम गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। उस एक पल में उसका विश्वास, उसका प्यार और उसका सपना सब कुछ टूट गया। वह उस घर से निकल गई, खाली हाथ, लेकिन दिल में एक गहरा घाव और आंखों में एक नया संकल्प लेकर। उस दिन वह टूटी जरूर थी, लेकिन खत्म नहीं हुई। उसके दर्द ने ही उसके भीतर एक नई आग जगा दी। उसने तय किया कि अब वह खुद को साबित करेगी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की नजरों में खुद को उठाने के लिए। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, वह धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रहा है। शुरुआत में सिया को जो भी काम मिला, उसने पूरी मेहनत से किया, लेकिन हर कोशिश के बाद उसे वही जवाब मिलता, आप अभी इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार दिया, लेकिन आखिरी दौर तक पहुंचने के बाद भी उसे ठुकरा दिया गया। उस दिन जब वह बाहर निकली तो उसके कदम भारी थे और आंखों में आंसू थे। वह सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गई।
आसपास लोगों की भीड़ थी, लेकिन उस पल उसे लगा जैसे वह बिल्कुल अकेली है। पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकती? कुछ देर तक वह चुपचाप बैठी रही। उसके मन में राहुल के शब्द गूंजने लगे, तुम मेरे स्तर की नहीं हो। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे मौका नहीं दे रही तो मुझे खुद को इतना काबिल बनाना होगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज ही न कर सके। उस दिन के बाद सिया ने सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, नई नई चीजें सीखीं और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने लगी। उसने कई बार असफलता देखी, लेकिन हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठी। धीरे धीरे लोगों ने उसके काम को नोटिस करना शुरू किया। उसे एक छोटी जिम्मेदारी मिली, फिर उससे बड़ी, और सालों की लगातार मेहनत के बाद वह उस मुकाम तक पहुंची जहां कभी उसने सिर्फ सपने में खुद को देखा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक छोटी कंपनी में काम करने का मौका मिला। वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली। वह हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करती। धीरे धीरे उसके काम की सराहना होने लगी। लोग उसकी काबिलियत को पहचानने लगे। उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता दिखने लगी। साल दर साल उसने खुद को और बेहतर बनाया। उसने हर चुनौती को एक अवसर में बदल दिया, और फिर एक दिन उसने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। अब वही सिया जिसे कभी कम समझा गया था, एक सफल, आत्मनिर्भर और मजबूत महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा थी। उधर राहुल की जिंदगी भी बदल चुकी थी, लेकिन एक अलग दिशा में। जिस सफलता पर उसे कभी घमंड था, वह धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। उसकी नौकरी चली गई, उसका व्यापार असफल हो गया और वह उन हालात में पहुंच गया जहां हर दिन एक संघर्ष बन चुका था। अब वही राहुल जो कभी दूसरों को परखता था, खुद जिंदगी की कसौटी पर खड़ा था। उसे नौकरी के लिए भटकना पड़ा। कई जगह उसने कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। आखिरकार एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार का मौका मिला। वह उम्मीद और घबराहट के बीच वहां पहुंचा। बाहर बैठा हुआ वह बार बार अपनी फाइल देख रहा था, जैसे उसमें लिखी हर बात उसकी किस्मत तय करने वाली हो। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या इस बार उसे नौकरी मिल पाएगी, या फिर एक और निराशा उसका इंतजार कर रही है? कुछ ही देर बाद उसका नाम पुकारा गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर माहौल बेहद शांत था। सामने एक बड़ी मेज थी और उसके पीछे एक महिला बैठी हुई थी जिसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह किसी फाइल में ध्यान से कुछ पढ़ रही थी। राहुल ने अंदर आते ही हल्की आवाज में अभिवादन किया, नमस्ते। लेकिन उस महिला ने तुरंत सिर नहीं उठाया। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बैठे या खड़ा रहे। फिर उस महिला ने धीरे धीरे अपनी फाइल बंद की। उसकी उंगलियां बहुत संयम से मेज पर रखी फाइल पर टिक गईं। एक पल का ठहराव, और फिर वह धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े राहुल से मिलती है, राहुल की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं, सिया थी। समय जैसे उसी पल ठहर गया। राहुल के मन में अतीत की हर बात एक एक करके सामने आने लगी। उसके ताने, उसके शब्द, उसका फैसला। उसकी आवाज कांप गई। सिया, तुम? सिया ने शांत, संतुलित और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, कृपया बैठिए, यह एक साक्षात्कार है। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक गहरा आत्मविश्वास और गरिमा थी। राहुल चुपचाप बैठ गया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अनमोल रिश्ता खो दिया था। साक्षात्कार खत्म होने के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा था।
सिया ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफी की जरूरत नहीं है राहुल। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं छोड़ते तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। तुमने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे खुद को बनाने का एक मौका दे दिया। मैंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। राहुल निशब्द रह गया। फिर सिया ने मेज पर रखी फाइल बंद की और शांत स्वर में कहा, और जहां तक नौकरी की बात है, आप चयनित हो गए हैं। राहुल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सिया मुस्कुराई। अब मैं लोगों को उनके अतीत से नहीं, उनकी काबिलियत से परखती हूं। उस दिन राहुल ने समझा कि असली जीत बदले में नहीं होती, बल्कि अपने किरदार से जवाब देने में होती है। और सच्ची ताकत वही होती है जो इंसान को गिरने के बाद भी उठना सिखाती है और इतना मजबूत बना देती है कि वह दूसरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके। कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग वक्त से बदल दिए जाते हैं।